बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों का स्वागत है अभ्युदय किडमी क्लासेस में। हमको अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था, है ना। इसके पहले के हमने सारे चैप्टर्स, 4 चैप्टर इसके पहले हमने पढ़े, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हम लोग वंशागति पढ़ रहे थे, वो वाले में मेंडल्स के 3 लॉ वाले, है ना, वो एकदम क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे हमें कुछ पढ़ने हैं आरएनए और डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए है क्या? आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है ये डीएनए, है ना, ब्लड में। अब ब्लड में ये जो डीएनए होता है ना, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझो और उसका काम समझो। क्या है चैप्टर का नाम? वंशागति के आणविक आधार, है ना। क्या है? वंशागति के आणविक आधार, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस, है ना, कि मॉलिक्यूलर बेसिस को पढ़ना है, कि मतलब इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ना है, जिसमें आता है डीएनए, आरएनए और काफ़ी चीज़ें, है ना। आज हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, वो सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना, कि भाई पहले तो हमें क्लियर हो ना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो अब देखो, सबसे पहले मेरा क्या होता है कि मैं पहले बताऊंगी क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला जो मैंने बोला डीएनए, क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे? सबसे पहले डीएनए, जिसको बोलते हैं क्या, आगे बताऊंगी, है ना, जब स्टार्ट करेंगे तब। डीएनए पढ़ना है। और फिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, खोज किसने की थी, कब आया था, वो सारी चीजें, है ना। तीसरा क्या है? आरएनए संसार। क्या? आरएनए संसार, है ना। आरएनए में क्या हो रहा है भाई, है ना। चौथा क्या है हमारा? प्रतिकृति। ठीक, पांचवा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अनुलेखन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है पहले ही पेज में, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको लेके आई। ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ें आपके पेपर में आने वाले, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 5-5 मार्क्स के, है ना। तो इस चैप्टर को तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। छठवां हमने क्या पढ़ना है? आनुवंशिक कूट पढ़ेंगे, है ना। 7th इज स्थानांतरण। इसमें मैं कुछ आपको बेसिक भी बताऊंगी कि भाई इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें भी हैं, बेसिक, जिसने पहले कुछ चीज़ें नहीं जानी है ना, उसमें 1 सेकेंड। स्थानांतरण। 8वां हमारा क्या है? जीन के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था ना, जीन क्या होता है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं इसमें। जीन अभिव्यक्ति का नियम, जीन अभिव्यक्ति का नियम। ठीक है। 9th हमारा क्या है? मानव जीनोम परियोजना। एंड द 10th एंड द लास्ट क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ें हमने क्लियर कर ली कि इसमें 10 टॉपिक रहेंगे। डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की है उस बारे में, आरएनए के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, फिर प्रतिकृति को पढ़ेंगे, फिर अनुलेखन पढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे करके हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। होता है ना फिंगरप्रिंट, ऐसे फिंगरप्रिंट लगा करके आपको पता चल सकता है कि डीएनए क्या है ना। अब चलो अगर हम आगे चलें, ये देखो, ये डीएनए की संरचना,
है ना। डीएनए की संरचना हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हमारा जो डीएनए है दिखता किस प्रकार से। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, है ना, पूछ लेता है। अगर नहीं भी पूछे ना तो भी आप लिख देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन को लंबा करना है ना, और थोड़ा समझदारी से, है ना। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब इसकी खोज किसने की? अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसमें हमें दो सवाल आते हैं। क्या? कि इसकी खोज किसने की और कब की, है ना। इसकी खोज किसने की और कब की, तो हमारे तरफ से भाई आंसर रहेगा, अगर आता है पेपर में तो आंसर क्या रहेगा? इसकी खोज जो है 1869 में हुई है। कब हुई है? 1869 में। और किया किसने बेटा? फ्रेडरिक, क्या है? फ्रेडरिक मिशर। किसके द्वारा इसकी खोज हुई है? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसकी खोज हुई है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसकी खोज हुई है। अब हम अगर डीएनए को समझें तो डीएनए सबसे पहले तो ये एक टाइप का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली मतलब बहुत सारे, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है ये, है ना, न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। डीएनए एक वृहत अणु है जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से प्रति समांतर जुड़ने से बनता है ना। मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, जो श्रृंखलाएं होती हैं, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जब बनती हैं, जो चेन बनती है, उससे ये डीएनए बनता है ना। वैज्ञानिक वॉटसन एंड क्रिक, है ना, वॉटसन एंड क्रिक क्या करते हैं? डीएनए का द्विकुंडली सिद्धांत मॉडल के द्वारा समझाया। वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन जो क्रिक है वो दोनों एक ही है, ठीक है, वॉटसन को ही क्रिक कहा जाता है ना। उन्होंने क्या समझाया? द्विकुंडली सिद्धांत या फिर मॉडल को उन्होंने यहाँ पे समझाया। इसकी खोज किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन ये द्विकुंडली, इन दोनों में अंतर है। द्विकुंडली सिद्धांत को इन्होंने बताया है। बात इतनी क्लियर रहेगी? इतनी बात क्लियर रहेगी, है ना। अब इसमें भाई कौन सी चेन बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। पॉली मतलब इसमें ढेर सारे हैं, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। इतनी बात क्लियर? अब हम अगर आगे बढ़े, है ना, चलो लिखते हैं। अब डीएनए के बाद में हमने पढ़ना है कौन सी चेन बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम उसमें भाई अगर हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी मैंने बोला कि जो डीएनए है ना किससे बनता है? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, एक श्रृंखला होती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, उससे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड को पहले हमें समझना पड़ेगा ना, न्यूक्लियोटाइड को पहले हमें समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड चेन को हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें आगे की चीजें हमें क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियोटाइड चेन को चलो समझते हैं। तो ये 3 तरह की होती है। उसके पहले मैं आपको कुछ बेस क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे बॉन्ड्स कितने होते हैं? कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे भूल रहे हैं ना उसको मैं बता दूं, है ना। सिंगल बॉन्ड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि कार्बन कार्बन चेन से जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन चेन से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? जो कि कार्बन कार्बन चेन से जुड़ा होता है ना, अभी बताऊंगी। और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है? कार्बन कार्बन चेन से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार का। अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, है ना।
हाइड्रोजन के पास सिर्फ भाई दो नहीं, सॉरी एक ही होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जब आपने ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे होता है, तो उसके पास कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, तो ये सिर्फ एक से ही जुड़ेगा। लेकिन कार्बन के पास लास्ट में कुछ 4 बच जाते हैं भाई, एक तो ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी के यहाँ पे 3 क्या जुड़ेंगे, 3 क्या जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे समझ लिया, यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे। समझ गए, समझ गए। अब देखो यहाँ पे फिर एक यहाँ पे, ये दिख गया ना, पहला समझ आ रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें तो 2 चेन हो गए, मतलब हमारे कार्बन का 2 तो कंप्लीट हो गया ना, 2 मतलब अब देखो 4 होते, 1 2 3 4, 2 तो हमने यहाँ जोड़ दिए कार्बन के साथ, तो 2 हमारे पास 2 ये बचेंगे ना, उसमें हमें क्या जोड़ना है भाई, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हमारा कार्बन कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, जो कि क्या है, डबल बॉन्ड वाला, क्या है, डबल बॉन्ड वाला। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे तो कार्बन कार्बन 3 चेन से जुड़े हैं भाई, एक ही एक हमारे पास बचा, एक ही एक बचा, तो उसमें कितने जुड़ जाएंगे, बस एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये कुछ बेसिक है भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर वाले, है ना, 5-5 नंबर वाले जो कि बेसिक एकदम आते ही आते हैं, है ना, वो क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट तो है। और ये वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो बच्चों ने शुरू से पढ़ाई नहीं की ना, कुछ भी पढ़ा नहीं, लेकिन इसको पढ़ो भाई, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको अब चलो क्लीन करते हैं, है ना, इसे कहते हैं लिखे हुए पे पानी फेरना, है ना, लिखे हुए को मिटाना। अब भाई हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया कि इसके 3 टाइप्स, न्यूक्लियो चेन 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। डीएनए की बात हम लोग पहले तो कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, है ना। क्या फुल फॉर्म है, डाई न्यूक्लियोक एसिड, है ना, डाई न्यूक्लियोक एसिड। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसके भाई 3 टाइप। पहला तो ये शुगर चेन, क्या है, शुगर चेन मॉलिक्यूल, है ना, शुगर चेन या फिर शुगर, इसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं। पहला शुगर मॉलिक्यूल या फिर शुगर चेन जिसे कहते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस कहते हैं, है ना। और अगर नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और तीसरे की बात करें तो तीसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। अब इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पे समझना है कि शुगर चेन भाई ये जो है ना, ये आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, आरएनए में भी यही चीजें होती हैं, यही तीनों चीजें होती है। लेकिन आरएनए और डीएनए में ना जमीन आसमान का अंतर है, इतनी बात समझो। आरएनए और डीएनए में जमीन आसमान का अंतर है। और इसमें जैसे कि ये शुगर चेन बना रहे ना, तो इसमें शुगर चेन कहाँ पे जुड़ेगा, ये सब चीजें अलग हो जाती है, कि कहाँ पे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, वो चीजें कुछ अलग हो जाती है। तो शुगर चेन की अगर हम बात करें तो पहले तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोन शुगर, पेंटोज शुगर, क्या बनाया गया है, डीऑक्सी राइबोज पेंटोन शुगर को बनाएगा, है ना, पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शुगर। अब ये बनेगा कैसे, अगर हम इसको बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हमें दिखेगा। पेंटोज शुगर है मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है ये। अब इसमें अगर हम जोड़ें, यहाँ पे ये जो बॉन्ड यहाँ पे हुए ना, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे ऐसे 2 चीजें जुड़ सकती है, एक तो हाइड्रोजन, एक तो OH, है ना। यहाँ पे एक OH एब्सेंट होता है तो ऐसे, ठीक है, एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक ऐसे यहाँ पे, है ना, जिसको बोलते हैं CH2OH, एक H दिख गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, क्या है, डाईऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। ये क्या है, डाईऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर का डायग्राम।
आ जाता है पेपर में। अब देखो ये क्या है, डीएनए का है, किसका है ये, डीएनए का। आरएनए में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, एक OH जो होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एक OH यहाँ पे एब्सेंट होता है ना, एक OH यहाँ पे क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। यहीं अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है ना। अगर हम यहीं पे आरएनए की बात करें, ये डीएनए की बात हुई यहाँ पे, किसकी, डीएनए की बात हुई। अगर हम आरएनए की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको राइबोस शुगर कहते हैं, राइबोस शुगर। डीऑक्सी, डाइऑक्सी का मतलब, डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जब भाई प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या बनाएगा, राइबोस शुगर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है राइबोस शुगर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो भाई ये भी तो पेंटोस शुगर है, लेकिन इसमें मैं बोली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे एक H जुड़ा होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक H है ना। यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, OH और यहाँ पे H और एक यहाँ पे CH3, ऐसे बोल CH3OH, ठीक है, समझ आ गया। कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए। मैंने अभी क्या बोला कि कुछ न्यूक्लियोटाइड की चेन जब बनेगी तो क्या होगा, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब ये स्ट्रक्चर है तो भाई ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, डीऑक्सी या फिर डाइऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। पेंटोज में मतलब कितने, 5 होंगे, है ना। पेंटोज शुगर मतलब 5 होंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर का। समझ आया। ये इससे अलग क्यों है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन, एक OH एब्सेंट है, ऑक्सीजन बोल रही हूँ बार बार, एक OH एब्सेंट होता है। कहाँ पे, यहाँ पे एब्सेंट है। अब ये डीएनए की चेन कब बनाएगा, जब इसमें और भी चीजें, यहाँ इधर साइड नाइट्रोजन बेस ऐड होगा और इधर साइड फॉस्फोरिक एसिड होगा। जब ये चेन बनेगी तो क्या होगा, आरएनए का स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, है ना। किसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, आरएनए का स्ट्रक्चर। तो इतनी बात क्लियर। अब क्या, मैं शुगर चेन इधर से रफ कर देती हूँ, है ना, जिससे हम यहाँ पे क्या समझ सकेंगे, नाइट्रोजन वाला, है ना, नाइट्रोजन बेस NB को बताएंगे। अब NB क्या है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब इसमें बेटा, इसमें भी क्या होते हैं ना, 2 टाइप के, इसमें भी 2 होते हैं। पहला क्या बनाता है, कौन सी चेन बना देता है, ये समझ आ रहा है, दिख रहा है। इसमें ये हेक्सापेंटोन है ना, क्या बनाता है, हेक्सापेंटा चेन। पहला तो ये क्या बनाता है, हेक्सापेंटा चेन बनाता है, जिसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो पहला तो हेक्सा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये पेंटा, हेक्सापेंटा। समझ आया। देखो एक बार समझा देती हूँ। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। कितने, 6। इसको बोलते हैं हेक्सा, है ना, हेक्सा। अब देखो यहाँ पे पेंटा क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। हेक्सा पेंटा चेन। ये समझ आया। इतनी क्लियरली कोई समझाया नहीं होगा, है ना। हेक्सा पेंटा चेन, जिससे भाई क्या कहते हैं, प्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्यूरिन भी कहते हैं। पहला समझ आया, हेक्सा पेंटा चेन है ये, और जिसे आप प्यूरिन भी कहते हो। क्या कहते हो, प्यूरिन कहते हो। दूसरा हमें यहाँ क्या समझना है, दूसरा हमने क्या समझना है, यहाँ पे साइड में हेक्सा चेन। हेक्सा चेन कौन सी चेन है, ये हेक्सा चेन। अब अगर हम इसको भाई काउंट करो कितने हेक्सा है भी कि नहीं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सा पेंटा चेन। सॉरी, हेक्सा पेंटा चेन तो ये है, ये हेक्सा चेन है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है प्राइमिडाइन। प्राइमिडाइन क्या है इसका नाम बेटा? प्राइमिडाइन। दिख रहा है? ये ई है ना? ई है, दिख रहा है ना? दो टाइप के, एक प्यूरिन बनाता है और एक क्या बनाता है बेटा? प्राइमिडाइन। अब देखो, अगर हम यहाँ पे डीएनए और आरएनए यहाँ पे बताएं, है ना, प्यूरिन और इसमें, तो इसमें जो डीएनए है, इसके डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है स्ट्रक्चर एडेनाइन का। किसका होता है? एडेनाइन का। किसका होता है? एडेनाइन का। और जिसको डिनोट करते हैं बेटा ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और दूसरा इसके अंदर होता है ग्यूनानाइन का। किसका? ग्यूनानाइन का। ग्वानाइन, है ना, क्या बोलते हैं? ग्वानाइन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इतनी बात क्लियर? और जो ये है हमारा पिरामिडाइन, है ना, प्रीमिडाइन, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक दो होते हैं कुछ। क्या होता है? पहला तो होता है साइटो, वन सेकेंड, क्या हो गया? गिव मी जस्ट 2 minutes. ठीक है बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई थी, अभी ये बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो भाई इसमें दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? एडेनाइन और ग्वानाइन। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, कौन सी? पहला मैं बता रही थी क्या? साइटोसिन। पहले का नाम है साइटोसिन, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सी से डिनोट करते हैं। और एक और होता है थायमीन या फिर थायमाइन, जिसे टी से डिनोट करते हैं, है ना। अब ये क्या होता है? ये दोनों ही चीज़ें ये दोनों ही चीज़ें डीएनए में होती हैं ना, डीएनए का। लेकिन आरएनए की अगर बात करें तो पहला जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, प्यूरिन में दो चीज़ें आती है ना, दोनों चीज़ें आरएनए में भी होती है ना, ये दोनों चीज़ें आरएनए में भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो साइटोसिन तो आरएनए में होता है, ये जो है बेटा साइटोसिन जो है ये आरएनए में होता है, लेकिन ये जो है आरएनए में नहीं होता है ना, ये आरएनए में नहीं होता है। इसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल करके एक पदार्थ होता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना। अब प्यूरिन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये किससे जुड़ता है? ये जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे प्रीमिडाइन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? प्यूरिन नाइट्रोजन बॉन्ड से, है ना, नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है ना। अब इसके आगे इतनी बातें अगर क्लियर हो गई, नाइट्रोजन कह रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं, इतनी बातें क्लियर ना। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, इधर बता देती हूँ साइड में, है ना। अगर एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताऊँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, इतनी बात तो समझ आ गई, है ना। अब यहाँ पे जो ए वाला है ये टी वाले से किससे जुड़ता है बेटा? ये ए वाला है वो टी वाले से जुड़ता है हमेशा ही डबल बॉन्ड से। ये जो ए है ये टी वाले से जब जुड़ेगा तो हमेशा डबल बॉन्ड का यूज करेगा। कैसे बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का यूज करेगा, है ना। किसका, कौन से बॉन्ड का यूज करेगा? डबल बॉन्ड का। और जी वाला जब सी वाले से जुड़ेगा, है ना, ये जी वाला जब सी वाले से जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेगा, है ना। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना।
दोनों बातें क्लियर। ए वाला जब जुड़ेगा तो किससे, हमारा एडेनिन जब थायमीन से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, हमारा ग्यूनाइन जो है साइटोसिन से जुड़ेगा तो किससे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर हमें, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। एक बार इसको अगर चाहें तो फिर से रिवाइज कर लो, फिर से रिवाइज कर लेते ताकि हमें चीज़ें याद रहें, है ना। न्यूक्लियोटाइड चेन में 3 चीज़ें हैं। शुगर चेन को हमने पढ़ लिया है, शुगर चेन में क्या हो रहा था, है ना, अभी इसके पहले मैंने बताया तो अभी फिर से नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस्ड चेन को हम पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन बेस्ड चेन में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाँ, ये क्या है, हेक्सापेंटोन चेन है, हेक्सापेंटोन चेन है, हेक्सापेंटा चेन है। और इस जिसको प्यूरीन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्यूरीन भी कहते हैं। और इसमें डीएनए और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनाइन और ग्यूनाइन, है ना। एडेनाइन को ए से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं और ग्यूनाइन को जी से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं, समझ जाओ। और यहाँ पे जो दूसरा होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक ये पेंटोन है ना, हमारा पेंटा वाला है, और वहाँ पे हेक्सापेंटा है ना, पेंटा कह रहे हो सॉरी, हेक्सा है ना, यहाँ पे पेंटा नहीं है, ये हेक्सा 6 है, ठीक है, 6 कार्बन से जुड़ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और इधर 1 2 3 4 5, है ना। अभी हमने इसको काउंट करना सीखा था, कैसे काउंट करते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे क्या मैंने बताया कि ये जो एडेनाइन है ये हमेशा ही थायमीन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। यहाँ पे चाहो तो मैं लिख दूँ, नहीं भूल जाओगे, किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, है ना। और ये जो हमारा ग्यूनाइन है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर। अब इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं हमारा फॉस्फोरिक एसिड पे, है ना। किस पे, फॉस्फोरिक एसिड पे। इसको डिलीट कर दें, तो इरेज कर दीजिए मैम, डिलीट मत करिए, है ना, ये इरेज करते हैं, है ना। इसे बोलते हैं करे कराए पे पानी, नहीं इरेज करना, है ना, पड़े पढ़ाए पे। चलो हमारा दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, शुगर चेन और नाइट्रोजन बेस। अब मुझे बताओ फॉस्फोरिक एसिड का फुल मतलब फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, क्या होता है, H3PO4। अगर हम अब इसका यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर, मैम स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मज़ा आती है हमें, है ना। H3PO4 में अब देखो जो हमारा P है इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 है, कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो हमारे तीनों हाइड्रोजन ऐसे साइड में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पहले ऐसे अलग अलग कलर से लिखेंगे। पहला तो ये हमारा जो है P, प्यारा सा P, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 1 2 3, कितने 1 2 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, कितने 4, है ना। ऑक्सीजन के भाई ये ऑक्सीजन PO4 है ना, 4। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, है ना, ध्यान से देखना, एक OH ऐसे जुड़ेगा, है ना, जिसको यहाँ पे ऐसे, पहला तो ये O हो गया, है ना, डबल बॉन्ड से एक O यहाँ हो गया, दोनों O, और एक ऑक्सीजन सॉरी एक हाइड्रोजन हमारे पास बचा, वो यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा जिसे कहते हैं OH भी, ठीक है। ये भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये पेपर में पूछ लेता है फॉस्फोरिक एसिड का। पहले तो फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला क्या है हमारा, H3PO4 है, क्या है, H3PO4 है। और ये कैसे जुड़ रहा है, हमारा जो फॉस्फोरस है, हमारा जो फॉस्फोरस है वो एक तरफ तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, दो तरफ तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, और एक तरफ क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से O को जोड़ रहा है, और O किसको जोड़ रहा है, H को जोड़ रहा है सिंगल बॉन्ड से, है ना। तो हमारे ये बॉन्ड्स क्लियर हो गए, ये बॉन्ड्स हमारे क्लियर हो गए। चलो इसमें सिर्फ इतना है, इसको सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब अगर हम इसमें आए, है ना, हाँ, अब अगर हम इसमें आए तो फिर भाई अपने से अब बना लो। पहले तो पेंटोस शुगर हमारा ऐसे ऐसे करके था, है ना, प्यारा स्ट्रक्चर बनाते हैं मैम, देखो ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये ऐसे ऐसे कुछ करके ये डायग्राम था,
है ना। हमारा कुछ इसी प्रकार का डायग्राम था। अब कहाँ पे क्या जुड़ रहा था मैम, आप लोग को याद होगा, है ना, ऐसे यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे, है ना, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दो हो रहे थे CH2OH और यहाँ पे एक H, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर खोल करके बनाइए, हमारा क्या है, डीऑक्सी पेंटोज राइबोज शुगर, क्या है ये, डीऑक्सी पेंटोज राइबोज शुगर। अब इसको तनी खोल देते हैं, है ना, इसको खोल देते हैं, मुझे तो खोलने में ज़्यादा मजा आती है। ये जो पेंटोन यहाँ पे पेंटोज बना रहा है ये, है ना, पहले तो इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, इधर बॉन्ड लगा है, इधर बॉन्ड लगा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स, है ना, फिर ये एक बॉन्ड इधर है, ठीक है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, फिर यहाँ पे कार्बन के दो ऐसे जुड़ेंगे, फिर ये दिखा, ये दिख गया, इतनी बातें, है ना। जो यहाँ पे बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना, यही चीज़ मैं बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको खोल दे रही हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे समझ आए। फिर यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसके दो यहाँ ऐसे ऐसे बच जाएंगे, है ना, क्लियर हो गए। अब एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेगा, एक यहाँ पे OH जोड़ेगा, है ना, यहाँ पे दो क्या जोड़ रहे हैं ये, और यहाँ पे दो क्या जोड़ रहे हैं, एक तरफ OH जोड़ रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ रहा है, एक तरफ H जोड़ रहा है और एक तरफ यहाँ पे फिर से ये जोड़ करके, है ना, फिर इसके पास कितने, एक दो तीन हो जाएंगे इस कार्बन के पास, है ना, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये क्या है, इस बॉन्ड के बाद एक कार्बन यहाँ पे भी है, इसके पास तीन हो जाएंगे, तो ये क्या जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर OH को जोड़ेगा। दिख गया, दिखा, ये स्ट्रक्चर दिखा, 1 2 3 4, हाँ, है ना। अब ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे तैयार है, ये दिख गया, आपको समझ आ गया होगा कैसे जुड़ रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, वही स्ट्रक्चर है, हमने इसको थोड़ा सा कर दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसा कि मैंने बोला था, न्यूक्लियोटाइड चेन जो है एक दूसरे से जब जुड़ेगी तो हमारा क्या बनाएगी, DNA बनाएगी। तो इसमें अब ये जो है, ये हमारा पेंटोज शुगर, जिसको मैं बोली थी ना शुगर चेन, है ना, शुगर मॉलिक्यूल किससे जुड़ेगा, शुगर मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ता है, अब इसको पहले काउंट करते हैं। तो एक कार्बन इधर 1, ये 2, है ना, 2, यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये यहाँ पे पांचवा कार्बन। इतनी चीज़ें क्लियर है ना, डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो मैं बता दूं कि पहले कार्बन के साथ हमारा क्या होता है, जो पहला कार्बन होता है, पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन बेस, है ना, क्या करता है, अगर हम इसको कहें तो नाइट्रोजन बेस बनाता है ये, है ना, नाइट्रोजन बेस बना करके क्या करता है, ये जुड़ जाता है ना। यहाँ पे कौन सा होगा, नाइट्रोजन बेस, ये याद रखना, कौन सा बेस बनाएगा ये, नाइट्रोजन बेस, है ना, नाइट्रोजन बेस बनाएगा, जिसे NB भी बोल सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन बेस के साथ ये जुड़ जाएगा ऐसे, है ना, इसी कार्बन से जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस के साथ, है ना, इसी कार्बन से जुड़ेगा। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे ये जो बनाया ना, ये वाला जो बॉन्ड बनाएगा, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो बेटा, ये जो एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, इधर तो नाइट्रोजन बेस से जुड़ा, अब हमारे पास एक फॉस्फोरिक एसिड भी है, उससे भी ये जुड़ेगा ना, फॉस्फोरिक एसिड से यहाँ से जुड़ता है, ये पांचवा जो कार्बन चेन है आपका, पांचवा कार्बन चेन से जुड़ता है। अब ये कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे पढ़े थे, है ना, यहाँ पे O था, है ना, यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या था, OH था। अब यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन था ना, है ना, एक हाइड्रोजन था ना,
अब ये क्या होगा, अगर ये देखो इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं, है ना, CH3 और इधर क्या है OH। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें से हट करके, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें से हट करके क्या कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, OH बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, है ना, OH बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। चलो, है ना, OH बॉन्ड से ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है यहाँ पे, ये फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है ना। फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू ये क्या कर रहा है बेटा, जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके यहाँ पे जुड़ रहा है। इतनी बात क्लियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद इतना समझो कि ये जो नॉर्मल चेन है ना, जिसको हमने पढ़ा अभी, न्यूक्लियोटाइड चेन जैसी बन रही है, ऐसी ढेर सारी चेन इसमें जुड़ती चली जाएगी और फिर क्या बनाएगी, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएगी, है ना। क्या बनाएगी बेटा, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। एक बड़ी डीएनए के स्ट्रक्चर की तुम लोग को दर्शन करा देते हैं, है ना, मैंने दिया, ये द्विक कुंडली डीएनए है। चलो कल दर्शन करना, आज के लिए इतना ही, है ना। 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है। आज जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई एक बार रिवीजन कर लेना, है ना, तो कल इसके आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया और